तो चलिए देखो क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ हम लोग थे ना। क्वेश्चन नंबर 36, तो क्वेश्चन नंबर 36 देखिए क्या कर रहा है, साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात कर रहा है। ठीक है, किसकी बात कर रहा है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो देखिए क्या बात कर रहा है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाले प्रसिद्ध ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड के लेखक अनुराधा राय। बिल्कुल आपने मेरा वीडियो देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार का मैंने एक वीडियो बनाया है। उसमें मैंने 4 भाषाओं को बताया था, हिंदी का बताया था, अंग्रेजी का बताया था, उर्दू को बताया था, संस्कृत का बताया था। चारों के चारों में से देखिए कि पूछ लिया। मैं कह रहा था ना कि एक हिंदी नहीं तो अंग्रेजी वाला पूछ लेगा, तो देखो भैया पूछ लिया, अनुराधा राय, बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो भैया। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, ये बजट से प्रश्न है आपके, बजट के, और बजट से बेहतरीन आपकी प्रश्नों की श्रृंखला है। आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है। ठीक है, ये कह रहा है आपका केंद्रीय बजट 2023 वित्तीय क्षेत्र में राजकोषीय प्रबंधन के लिए कौन सा वाक्य सही है। तो इसमें कौन सा सही है भैया, तो आपका सी वाला ऑप्शन, जीएसडीपी का 3.5% राजकोषीय घाटा राज्यों को अनुमति, ये सी वाला आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 38 ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक केंद्रीय बजट विभाग 2023-24 अनुमानित राशि सही सुमेलित है। तो बिल्कुल कौन सा सही सुमेलित है भैया, ये वाला 38 वाला, 38 का आप लोग जवाब दीजिएगा। ठीक है, आप लोग जवाब बताइएगा, इसको स्टार लगा देते हैं। ठीक है, 38 का जवाब आप लोग दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 39, ठीक, ये क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 39 ध्यान से देखिएगा। ये कह रहा है भाई कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया, संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही है। उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य होते हैं, या उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन उसके लिए कार्यविधि मान्य नहीं होते हैं। तो ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल भैया, ये देखिए आपका ये वाला तो सही हो जाएगा आपका। उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार घोषणा होने के दिन के उसके किए गए कार्रवाई मान्य होंगे, तो आपका दूसरा वाला केवल 2। ठीक है, केवल 2, यानी कि कौन सा करा है, कौन सा आपका सही है, सही है वाला क्वेश्चन करा है 39 का, तो बिल्कुल आपका सॉरी केवल 1 हो जाएगा, सही पूछ रहा है ना, तो केवल 1 हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक 1857 के विद्रोह का स्थान विद्रोह का सही सुमेलित नहीं है, पूछा है। नहीं वाला ऑप्शन ध्यान से देखिएगा, तो इसमें कौन सा आपका नहीं है भैया, तो आपका ये झांसी वाला हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन, यानी कि 11 मई 1857। देखिए ये विवादित प्रश्न है, ये लोक सेवा आयोग में ये प्रश्न आपका जा सकता है। ठीक है, लोक सेवा आयोग में ये प्रश्न जा सकता है, क्यों, क्योंकि अगर लखनऊ की बात किया जाए तो ध्यान से थोड़ा सा समझ लीजिए। ठीक है, अगर झांसी की बात किया जाए, झांसी ये आपका कब हुआ है, आपका 4 जून 1857। ठीक है, ये 11 मई नहीं, ये आपका 4 जून हो जाएगा। ठीक है, 4 जून हो जाएगा। ये भी आपका तो गलत है। ठीक है, कौन सा पूछा, नहीं वाला पूछा है ना, तो कौन सा कह रहा है, सही सुमेलित नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो ये तो 4 जून हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए लखनऊ की बात करते हैं, लखनऊ वाला, लखनऊ में कितना है, अगर लखनऊ की बात करेगा तो ये आपका 30 जून है। ठीक है, ये 4 जून नहीं है, ये कितना है आपका 30 जून है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो प्रश्न ये आयोग देखिए क्या मानता है, ये इसको या तो सभी को कॉमन नंबर देगा या तो ये कोर्ट में जाएगा मैटर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 41 क्या कह रहा है। ये कह रहा है पोप विनेडिक्ट 16वें जिनका हाल ही में निधन हुआ, संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। वह जर्मनी के मूल निवासी थे, बिल्कुल गलत, जर्मनी के मूल निवासी नहीं थे ये। वह 600 वर्षों में इस्तीफा देने वाले पहले पोप थे, बिल्कुल आपका 2 वाला, यानी कि केवल 2 ए वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए, आने वाले एग्जामों में बहुत बेहतरीन ऐसे ही रिवीजन करके जाइएगा प्रश्नों को। ठीक है, यहाँ से प्रश्न रिवीजन आपका रिपीट करता है खूब आयोग। देखिए कह रहा है संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई। तो आपका डी वाला मोहम्मद शाह आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 देखिए कह रहा है पौधों में जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। तो जाइलम मतलब जल, और फ्लोएम मतलब कौन सा आपका ऑक्सीजन। ठीक है, जाइलम मतलब आपका जल हो जाता है, और एक होता है आपका फ्लोएम। ठीक है, और फ्लोएम मतलब क्या हो गया आपका ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन, ये आप याद रखेंगे वाला, जल भोजन। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ आ गए हैं, ध्यान से प्रश्नों को पढ़िएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा। ठीक है, ये कह रहा है आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं।
चलिए देखिए ये ऊपर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पृथ्वी पर प्रतिदिन 12 घंटे 30 मिनट ज्वार आता है। बेगुला प्रशांत सागर की एक ठंडी धारा है। ये गर्म है भैया, ठंडी नहीं है। महासागरीय लवणता कर्क एवं मकर रेखाओं पर एकदम, तो बिल्कुल सी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि जो महासागरीय लवणता होता है वह कर्क और मकर रेखाओं पर क्या होता है, अधिकतम होता है। तो आपका क्या पूछा था, सत्य वाला पूछा, तो सी वाला आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है, ये देखिए करंट का प्रश्न है और आप लोगों ने बिल्कुल सही किया होगा। वीडियो मैंने दिया था छोटा सा ही 5 ही मिनट का, लेकिन सारे के सारे ढेर सारे प्रश्न आपके इसमें मिल गए, ठीक है। देखिए 2022 में विश्व में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारत किस स्थान पर है? तो भारत 10वें स्थान पर है। ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 ये साइंस का प्रश्न है। देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है आपका सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए, कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव करिए, ठीक है। ऐसे मलेरिया, मलेरिया वाला तुरंत इसमें दिखेगा पेप्टिक वक्र, पेप्टिक पेप्टिक व्रण किससे हो जाएगा, आपका विषाणु हो जाएगा, ठीक है। ए का 4 हो जाएगा। और डेंगू मतलब विषाणु, ये आपका बी का पहला हो जाएगा, ठीक है। और सी का तीसरा यानी कि फील गाँव, ये आपका हो जाएगा कृमि, ठीक है। और मलेरिया, मलेरिया क्या हो जाएगा आपको, प्रोटोजोआ। ये प्रोटोजोआ पकड़ लेते चारों चारों आ जाता, बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। 4 1 3 2। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 47 ये कह रहा है वैदिक कालीन प्रशासन में भागदुह कौन अधिकारी था? तो देखिएगा भागदुह की बात कर रहा है तो जुवा विभाग का प्रधान अधिकारी था। ये डी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 48, हमारे सभी शेर ध्यान से देखिए। देख रहा है कि निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशम का एक घटक कौन सा है? तो प्राकृतिक रेशा का ये घटक आपसे पूछ रहा है, तो भैया आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग बताइएगा, जवाब दीजिएगा इसको। हमारे हिसाब से तो नाइट्रोजन होना चाहिए, लेकिन एक बार आप लोग बताइएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिख के स्टार लगा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 बताइएगा। आयोग का आंसर की आ जाने दीजिए, जो अगर कंफ्यूजन है, जो लग रहा है, तो उसको ज़बरदस्ती मत करिए, क्योंकि कल परसों तक आंसर किया जाएगा आयोग का। आराम से मिलाइएगा, वही एकदम बिल्कुल सही होगा, ठीक है। बहुत कोचिंग वाले आपको आंसर की दे रहे हैं और आप एकदम भ्रम में हैं, ठीक है। ये मानूं कि ये मानूं, बहुत ज़्यादा कुछ आपको मानना नहीं है, ठीक है। हमेशा 5 से 10 क्वेश्चन अंतर आएगा कोचिंग से, इतना मान के अपना कैलकुलेट करिएगा, ठीक है। अगर 90 उसमें सही हो रहा है तो 80 मान के चलिएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिएगा, ठीक है। हाँ कुछ अंतर हो सकते हैं, कुछ कोचिंगों को छोड़ दिया जाए, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि जो बहुत जल्दीबाजी में बहुत जल्दी काम कर दिए हैं, ठीक है। व्यू बढ़ाने के चक्कर में तुरंत तुरंत अपलोड करें, तुरंत अपलोड करें, अच्छे अच्छे जो है क्वेश्चन को बच्चों को पता नहीं क्या बता दिए हैं। चलिए कोई बात नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है, कह रहा है कालक्रम की दृश्य निम्नलिखित घटनाओं में से कौन अंतिम थी? तो कौन अंतिम थी भैया, मोपला विद्रोह। या आपका बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है आपका, ये मोपला विद्रोह, ठीक है। मोपला, ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 49, ध्यान से देखिएगा। ये आपका क्या कह रहा है, आपका जलियांवाला बाग, देखिए जलियांवाला बाग की बात कर रहे हैं। ये आपका कब हुआ था, ये 13 अप्रैल, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को ये जलियांवाला बाग हुआ था, ठीक है। इसके बाद देखिएगा मोपला विद्रोह कब हुआ था, मोपला विद्रोह, मोपला विद्रोह 20 अगस्त 1921, ठीक है। ये रहा 20 अगस्त, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मोपला वाला 20 अगस्त 1921, ध्यान से देखिएगा। इसके बाद करा खिलाफत आंदोलन, ठीक है। ये 1919, देखिए मोपला विद्रोह कब हुआ था, 20 अगस्त 1921। इसके बाद देखिए खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, मार्च 1919 में हुआ था। ये कब हुआ था, मार्च 1919 लिख लीजिएगा, ठीक है। ये खिलाफत है। होम रूल कब हुआ था, 28 अप्रैल 1916, ये 1916 अप्रैल, कौन सा 28 अप्रैल 1916, ठीक है। तो इसको आप क्या करिएगा, राइट कर लीजिएगा, ठीक। नोट किए कि नहीं, अगर सही नहीं दिख रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ। जलियांवाला बाग आपका 13 अप्रैल 1919 को हुआ है। उसके बाद मोपला विद्रोह 20 अगस्त 1921 को हुआ है। खिलाफत आंदोलन आपका कब हुआ है, खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन की बात करते हैं, मार्च 1919 को हुआ है, ये देख लीजिए खिलाफत आंदोलन। इसके बाद जो आपका है होम रूल लीग, ये होम रूल लीग 28 अप्रैल 1916 को हुआ है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 50 आ गया है आपका। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए क्या कह रहा है, खनिज संपदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है, ठीक है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम के अनुमानित संपदा भंडार मिले हैं। भारत अनेक
क्या करें, भारत अनेक खनिजों तथा लिथियम निकिल तथा कोबाल्ट के लिए आयात पर निर्भर है। क्वेश्चन नंबर 50 आप देख लीजिए क्या हो जाएगा इसमें। तो इसमें आपका देखिए पहला वाला आपका गलत हो जाएगा, ये दूसरा वाला आपका सही हो जाएगा। भारत अनेक खनिजों तथा लिथियम निकिल तथा कोबाल्ट के लिए आयात पर निर्भर है। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा, ये 50 का बी, केवल एक, सॉरी ये देखिएगा ये आपका बी और दूसरा गलत हो जाएगा भाई, ध्यान से फिर से देख लीजिए इसको, इस प्रश्न को देखिए फिर से देखिए। कह रहा है खनिज संपदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम के अनुमानित भंडार मिले हैं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। भारत अनेक खनिजों तथा लिथियम निकेल तथा कोबाल्ट के लिए आयात पर निर्भर, बिल्कुल आपका गलत है। तो ये आपका केवल एक हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए आपसे क्या कह रहा है। प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो, तो यह क्रिया का विकास क्या कहलाएगा भैया, तो आपका क्या कहलाएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये बी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 52 ये कह रहा है आपका सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश त्याग पत्र दे देता है, तो भैया किसको देगा, आपका राष्ट्रपति को। देखिए ध्यान से एक प्रश्न लीजिए, कभी मत गलत करिएगा, चाहे सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो चाहे आपका उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो। ठीक है, दोनों को जो त्याग पत्र देगा किसको देगा भैया, राष्ट्रपति को देगा। ठीक है, तो बिल्कुल इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 का देखिएगा क्या आपका सही जवाब हो जाएगा किस। ठीक है, ये कह रहा है आपका निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो ये आपका देखिए गुलबदन बेगम दिया है, बाबर की पुत्री, इल्तुतमिश रजिया का पिता, हमीदा बानो बेगम अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी, शाह तुर्कन इल्तुतमिश की पत्नी। ठीक है, तो ये आपका सी वाला हो जाएगा भैया, ये आपका नहीं है, नहीं पूछा है। तो जो आपका अलाउद्दीन खिलजी की जो पत्नियों की बात करते हैं तो उनकी लगभग पाँच पत्नियां आपकी मान ली जाती है, लेकिन जो असली में थी वो मल्लिकाए जहां। ठीक है, मल्लिकाए जहां, बिल्कुल याद रखिए, यहाँ पर लिख देता हूँ, मल्लिका ए जहां। ठीक है, ये मल्लिका ए जहां, ये विश्व की रानी के इनका दर्जा दिया गया था, विश्व की रानी अलाउद्दीन खिलजी ने दर्जा दिया था। ठीक है, तो ये जो मल्लिका ए जहां है इनके बारे में जानते हैं। ये जलालुद्दीन खिलजी यानी कि जलालुद्दीन खिलजी क्या थे, अलाउद्दीन खिलजी के मामा थे। ठीक है, मामा की बात कर रहे हैं, उन्हीं की मामा के लड़की थी। ठीक है ना, मामा की इनकी बिटिया थी मल्लिका ए जहां, इन्हीं की पत्नी थी असली में अलाउद्दीन खिलजी के। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों के मौलिक कर्तव्यों का एक भाग है। ठीक है, कौन सा एक भाग है मौलिक कर्तव्य का, आइए देखेते हैं इसको। तो क्या कह रहा है, उद्योगों में प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, पर्यावरण का संरक्षण, अभिभावकों बच्चों को शिक्षा में अवसर दिलवाएं या समान नागरिक संहिता। ठीक है, 54 का कौन सा आपका राइट हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन, यानी कि पर्यावरण का संरक्षण। देखिए आपका मौलिक कर्तव्य में भी है आपका। और डीपीएसपी, अच्छा बताइए डीपीएसपी किस भाग में है संविधान के, डीपीएसपी भाग 4 में है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अच्छा बताइए मौलिक कर्तव्य किस भाग में है, मौलिक कर्तव्य। ठीक है, ये किस में है, भाग 4 ए में है। ठीक है, आर्टिकल पूछेगा तो 51 का, ये आप याद रखिएगा। किसकी किसकी बात कर रहे हैं, मौलिक कर्तव्य। अच्छा जो हाँ बस इतना याद रखिएगा, ये आपका डीपीएसपी 36 से 51 तक है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 क्या आपसे कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा इसको। ये कह रहा है संघीय बजट 2023-24 में योजनाओं के अनुसार आवंटन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है। तो पिछले वर्ष की तुलना में मनरेगा हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत कटौती की गई है, और पिछले वर्ष की तुलना में जल जीवन मिशन हेतु आवंटन सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, 55, क्वेश्चन नंबर 55 का कौन सा आपका सही जवाब इसमें हो जाएगा। तो बिल्कुल आपका देखिएगा, ये कह रहा है पिछले वर्ष की तुलना में मनरेगा हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत कटौती, बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। पिछले वर्ष की तुलना में जल जीवन मिशन हेतु आवंटन सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है, तो ये तो भैया आपका गलत हो जाएगा, तो यानी कि बी केवल एक आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, केवल बी, चलिए बी वाला ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 56, क्वेश्चन नंबर आपका 55, एक मिनट। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या करें, क्वेश्चन नंबर 60, थोड़ा 5 क्वेश्चन थोड़ा सा हो गया है। देखिए 56 से लेके आपका 59 तक क्वेश्चन का वीडियो हम एक दे देंगे छोटा सा। ठीक है, उसको देख लीजिएगा। पता नहीं वीडियो की इसमें ओ
पीडीएफ पता नहीं जहाँ कहाँ चला गया वो। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, ये वाला प्रश्न का वीडियो हम बना देंगे 5 मिनट का, ठीक है, उसको देख लीजिएगा। देखिए 60 क्वेश्चन से देखिए, ये कह रहा है आपका चरक संहिता कितने अध्यायों खंडों में विभाजित है, तो 120 8 बिल्कुल ये लगा के आप चलिएगा, सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 61 ध्यान से देखिएगा प्रश्न को, ठीक है। दिख रहा है ना अब क्लियर। अब देखिए क्या कह रहा है, सेवाओं के बारे में आर्थिक सर्वेक्षण 2023 में निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है पूछा है, नहीं है पूछा है। तो कह रहा है फैशन, ग्रॉसरी, जनरल मर्चेंडाइज 2030 तक भारत ई कॉमर्स बाजार के लगभग 2/3 हिस्से में अपना स्थान रखेंगे। 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों की घोषणा वित्तीय सेवाओं को बदलने के लिए की गई है। जुलाई 2022 में क्रेडिट ग्रोथ सर्विसेज 16% से ऊपर है, बिल्कुल यही सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 62, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 देखिएगा, कह रहा है नीचे दो कथन है जिसमें से एक को अभिकथन ए दूसरे को कथन आर कहा गया है, इसमें ध्यान से देखिएगा। कह रहा है देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है, ये तो सही लग रहा है, ठीक है। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन आपका बना रहता है, तीव्र वृद्धि के कारण, तो तीव्र वृद्धि के कारण जनसंख्या में पर्यावरण से कोई लेना देना तो है नहीं, तो बिल्कुल आपका आर गलत हो जाएगा, ए सही है आर गलत है, ए सही है आर गलत है कि नहीं, ए सत्य है, ये डी वाला ऑप्शन आपका, ठीक है, डी वाला, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए सत्य है किंतु आर गलत है, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 63, ये क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है डिकेन विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है। यह एक स्वतंत्र परिषद के माध्यम से भारत में प्रवेश करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय है, इसे महाराष्ट्र में स्थापित किया गया, बिल्कुल भैया ये आपका सही है, ये तो आपका गलत हो जाएगा, ये महाराष्ट्र नहीं, ये आपका कहाँ पर हो जाएगा, गुजरात, कहाँ पर, गुजरात, ठीक है। चलिए इसमें क्या हो जाएगा, केवल एक, ये ए वाला ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 64 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 64 पॉलिटी का प्रश्न है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म संविधान की अनुसूची सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। कह रहा है तीसरी अनुसूची शपथ, तीसरी कसम, मैंने आपको बार बार बताया था, ठीक है। नवीं अनुसूची में देखो भैया भूमि सुधार है, भूमि सुधार, ठीक है, भूमि सुधार। तो इसके सामने क्या दिया गया है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, ये किसमें है, ये आपका चौथी अनुसूची में है, चौथी अनुसूची में राष्ट्रवासियों को आवंटन है, 9वीं में भूमि सुधार है, तो यही आपका बी वाला हो जाएगा गलत, ठीक है। 8वीं में आपकी भाषाएं हैं, 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन आधार निर्भरताएं हैं, ये तो आपको पता है, ठीक है। चलिए गर्मी बहुत है ना, चलो कोई बात नहीं, चिल करो यार, पेपर देने के बाद आए हम। अब आयोग का आंसर की आ जाने दीजिए, उसके बाद अपनी मेंस की तैयारी लग जाइए, सितंबर में आपका पेपर है मेंस का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देखिए क्या करें, मध्याह्न भोजन योजना को पीएम पोषण योजना में किस वर्ष पुनर्निर्मित किया गया है, ठीक है, पुनर्निर्मित किया गया है, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं 65 का क्या आपका सही जवाब हो जाएगा, तो आपका 2021, ठीक है, 2021, 65 का 2021 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 66 देख लीजिए क्या कह रहा है आपका, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है वाला पूछ रहा है, तो भैया ये आपका देखिए आपका कीटनाशक आपका हो जाएगा, ठीक है, कीटनाशक। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 67, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है आपका निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई, तो 1919 एक्ट, ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है, ये कह रहा है आपका फिलीपाइंस में नारियल गन्ने की कृषि का विकास का श्रेय किसको जाता है, तो स्पेन और अमेरिका वासियों को जाता है, ठीक है, ये ए वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। एकदम एथेंटिक आंसर की है, आप देख लीजिएगा, आयोग से एक दो क्वेश्चन इधर उधर भले हो जाए लेकिन बहुत एकदम एथेंटिक है, ठीक है। करण निम्नलिखित में से कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है, तो भैया शांति घोष, सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 70, यह कह रहा है आपका निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह देशों सही सुमेलित नहीं है, माउंटविडियो उरुग्वे, इस रॉटरडम नीदरलैंड, ये तो आपको पता ही होगा, जकार्ता इंडोनेशिया ये भी पता होगा, यार्का चीन ये आपका नहीं हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन आपका नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 70। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 71 देखिए आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 71, ये कर आपका एशियो फिल्म महोत्सव 2023 के संदर्भ में, ठीक है,
ये क्या कह रहा है, एससीओ फिल्म महोत्सव 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। कह रहा है संघाई सहयोग संगठन की भारत की अध्यक्षता के दौरान एससीओ फिल्म महोत्सव आयोजित किया जा रहा है, बिल्कुल आपका सही है। एससीओ फिल्म महोत्सव में एससीओ देशों की फिल्में दिखाई जाएंगी, ये भी सही है। तो दोनों आपका सही हो जाएगा, ठीक है। सी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन। चलिए, ये सीरीज डी का हम सॉल्व करा रहे हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 72 देख लीजिए क्या कर रहा है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा झील देश सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो ये आपका कौन सा सही सुमेलित नहीं है 72 का, आप देख लीजिएगा। ये आपका ओनेगा कनाडा दिया है, ठीक है, यही आपका सही नहीं होगा, क्योंकि ओनेगा जो है ये आपका क्या है भैया, ओनेगा की बात करेंगे, ये आपका कनाडा नहीं, ये आपका रसिया हो जाएगा, रसिया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है 73 क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है फ्रॉम डिपेंडेंट टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक कौन है। तो भैया कौन है इसमें, बिमल जालान, सी वाला 73 थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, बिमल जालान, आपका सी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि 74 प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है नीचे उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के हनन रोकने के लिए रेट जारी करने की शक्ति के संबंध में दो कथन दिए गए हैं, ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा इसको। कह रहा उच्च न्यायालय को एक शक्ति प्रदत्त है कि वह बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश प्रतिषेध अधिकार परीक्षा उत्प्रेषण रेट मूल अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित हो उस रेट का प्रयोग कर सकते हैं, बिल्कुल आपका कर सकती है, ठीक है। इसके बाद अगला देखिए कह रहा है सेकेंड ऑप्शन, कह रहा है आपका संसद को अधिकार है कि वह कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपनी आधिकारिक स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय की दी गई इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या, आपका सही जवाब हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 74 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 74 का आपका डी हो जाएगा, एक, एक और दो दोनों, ठीक है, डी वाला, डी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 75 क्या कह रहा है, कह रहा है केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल परिव्यय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है, ठीक है, कौन सा कथन आपका सही नहीं है, इसको आप लोग बताइएगा, स्टार लगा दे रहा हूँ, ठीक है। वह सब्सिडी लोग मान रहे हैं, लेकिन आप लोग बताइएगा कमेंट करके। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 76 क्या हो जाएगा, यह कर आपका निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2023 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। तो भैया आपका क्रिस हिपकिंस, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए कुछ लोग जेसिंडा अर्डन लगाए, जेसिंडा अर्डन ने अभी इस्तीफा दिया है, ठीक है, अभी इस्तीफा दिया, यानी कि इन्हीं के स्थान पर आपके बनाए गए हैं क्रिस हिपकिंस, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 77 क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 77 एकदम ऑथेंटिक आंसर के साथ। देखिए जलीय पौधा जिसे प्राय जल प्लवित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है वह क्या होता है भैया, बड़ा ही फेमस क्वेश्चन, एजोला आपका राइट हो जाएगा, कौन सा, एजोला। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 78 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा निर्धनता का प्रकार है, ठीक है, निर्धनता का प्रकार। तो निर्धनता का प्रकार आपका कौन सा हो जाएगा, ये देखिएगा परम निर्धनता और सापेक्ष निर्धनता, यानी कि एक और दो, केवल एक और दो, ठीक है, ये दोनों नहीं होगा, व्यक्तिगत प्रकारात्मक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तो नोबल गैस नहीं है, नोबल गैस आपका कौन सा नहीं है भैया, 79 क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, ये कह रहा है आपका एक्टीनियम, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय के लैंगरहैंस के आइलेट के बीटा सेल कोशिका द्वारा स्रावित होता है। तो कौन सा होता है भैया, आपका इंसुलिन, 80 का सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। बहुत गर्मी है ना गर्मी। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 81 ये देखिए क्या कह रहा है आपका, भारतीय मूल के किस व्यवसायी को साउथवार्क के लंदन बरो के मेयर दूसरी बार आपका चुना गया है। तो किसे आपका चुना गया, सुनील चोपड़ा, सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है आपका निम्नलिखित पेशवाओं के शासनकाल पर विचार कीजिए, उन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। देखिए बालाजी विश्वनाथ, बिल्कुल पहला वाला देख लीजिए, आपका पहला आपका सही हो जाएगा, बालाजी विश्वनाथ आपका पहले हो जाएंगे, ठीक है। 82 का ध्यान से देखिएगा। इसके बाद कह रहा है आपका दूसरा बाजीराव फर्स्ट हो जाएगा, फिर माधवराव फर्स्ट, उसके बाद फिर नारायण राव। तो आपका कौन सा हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, कौन सा, बी वाला, एक दो, एक दो चार तीन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 83 देखिए क्या कर रहा है भैया, क्वेश्चन नंबर 83 ये कह रहा है आपका निम्नलिखित में से कौन कवियत्री पुस्तक आपका नहीं है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये प्रश्न बहुत ही बढ़िया है। कह रहा है कौन कवियत्री पुस्तक सही नहीं है। तो इसमें तो कौन सा आपका सही नहीं है भैया, 83 क्वेश्चन का आपका देख लीजिएगा, आपका बी वाला, यानी कि सोनू कुमारी स्वर्ण बेली कविता,
ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या करें आपका क्वेश्चन नंबर 84। ये कर आपका संधारणीय विकास के संदर्भ में निम्नलिखित विचार कीजिए। वैश्विक सूचक संरचना तथा राष्ट्रीय सांख्यिकी व्यवस्थाओं द्वारा प्रस्तुत क्षेत्रीय आधार पर संकलित सूचना के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एक वार्षिक संधारणीय विकास लक्ष्य रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या करे आपसे, कह रहा है वैश्विक संधारणा विकास रिपोर्ट हर तिमाही संयुक्त राष्ट्र महासभा में चतुर्वार्षिक संधारणीय। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए 84 क्या कह रहा है आपका, संधारणीय विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। और 84 क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, तो केवल एक आपका राइट हो जाएगा, केवल एक। ठीक है, केवल एक आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी वाला। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है 85 क्या 85 का क्या प्रश्न कह रहा है, कह रहा है प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम है, तो यूनानी, शक, कुषाण, या आपका बी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 86 क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 86। ठीक है, ये करा आपका सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट का उत्तर चुनिए। ठीक है, डीडवाना, डीडवाना आपका क्या हो जाएगा, नेवासा आपका क्या हो जाएगा। देखिए ध्यान से देखिए कि 86 का मिला लीजिए फटाफट। सी वाला हो जाएगा, ए का तीसरा नेवासा आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, बी का चौथा ईसमपुर कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका डीडवाना आपका राजस्थान हो जाएगा, गुडियामा। ठीक है, ये आपका कौन सा हो जाएगा, तमिलनाडु, यानी कि सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, सी वाला। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए क्या कर रहा है भाई, ये तो छप छप के आया है। ये कह रहा है इनमें से कौन सा विश्व वेटलैंड दिवस के रूप में मनाया जाता है, 2 फरवरी। आपका बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कार्यक्रम केंद्रीय सरकार का कार्यक्रम नहीं है और यह उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है, गंगा एक्सप्रेस वे। ए वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 89 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है मानव हृदय में कितने चैम्बर्स घटकों का बना होता है, तो भैया केवल 4, ये आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा राज्य केंद्र शासित में सही है। ठीक है, ध्यान से इस प्रश्न को देखिए, सही कर ले जाएंगे, एकदम इजी क्वेश्चन है। ये कह रहा है नीति, नीति दर्रा कहाँ पर है, उत्तराखंड, यही आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 91 देखिए, क्वेश्चन नंबर 91 क्या कह रहा है, भारतीय जैविक डेटा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है, तो किस राज्य में आपका जैविक डेटा केंद्र स्थापित किया जा रहा है, तो बिल्कुल देखिएगा ये आपका हरियाणा, बी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है आपका 92 प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 92। ठीक, यह कह रहा है सूची फर्स्ट को सेकंड से सम्मिलित कीजिए, सूचियों के नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। SDG 10, SDG 13, SDG 14, SDG 15। ठीक है, इसको मैच कराना है। देखिए हूबहू छप के 2021 का पेपर देखेंगे, इसी 2021 का ये रिवाइज वाला क्वेश्चन है ये 92 का। ठीक है, तो ये आपका क्या कह रहा है भैया, ध्यान से समझिएगा तो अपने आप प्रश्न आपके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ठीक है, इसमें देखिए आपका क्या सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन, यानी कि ए, इसमें क्या सही हो जाएगा आपका 3 1 4 2। ठीक है, देखिए कैसे, ए का तीसरा SDG 10 मतलब क्या हो गया आपका, असमानताओं में कमी हो गया। ठीक है, उसके बाद SDG 13 का मतलब क्या हो गया आपका, SDG 13 का मतलब क्या हो गया भैया आपका, जलवायु क्रिया। ठीक है, इसके बाद SDG 14 का मतलब क्या हो गया आपका, SDG 14 यानी कि पानी के नीचे का जीवन। ठीक है, उसके बाद SDG 15 क्या हो गया, SDG 15 यानी कि जमीन पर जीवन। तो यही आप मैच कर जाएगा, बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर फिर आपका 93 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 93 ये कह रहा है आपका उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 के 200 सत्रों में से 11 बैठकों के लिए स्थल के रूप में शामिल नहीं है, तो कौन सा नहीं है भैया। तो देखिए मैंने आप ये प्रश्न को करंट में बताया था और आ भी गया, और मैं जान रहा था कि पूछेगा जरूर। ठीक है, तो ये वाराणसी, आगरा, ग्रेटर नोएडा ये तो है, लेकिन कानपुर आपका नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कहाँ कहाँ पर है, वाराणसी, आगरा, ग्रेटर नोएडा, लखनऊ। ठीक है, ये 4 जगह है ना। यूपी दिवस कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 94 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा एवं भागीरथी नदी मिलती है, तो देवप्रयाग, यानी कि ए वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95 देखिए क्या कह रहा है 95, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए, सूचियों के नीचे दिए कोट से सही उत्तर को चुनिए। या आर्टिकल 324 क्या कह रहा है आपका, निर्वाचन आयोग, यानी कि ए का चौथा, ये तो आपको पता होगा, लोक सेवा आयोग 315, 280 आपका वित्त आयोग, अनुसूचित जाति आपका 338। ठीक है, मैच हो गया। तो ये आपका देख लीजिए कौन सा आपका सही हो जाएगा, ये आपका ये डी वाला आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि 4 3 2 1। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 96 क्या कह रहा है, कह रहे भारत की प्रमुख नदियों के उनके उद्गम स्थलों के जोड़े बनाइए। ठीक है,
उद्गम स्थलों को जोड़े बनाइए। 96 क्वेश्चन देखिए आपका क्या हो जाएगा भैया। तो ए का आपका चौथा हो जाएगा यमुना, आपका यमुनोत्री, ठीक है। उसके बाद कृष्णा महाबलेश्वर, कृष्णा महाबलेश्वर, ठीक है। उसके बाद हाँ, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा आपका सी का दूसरा गोदावरी, आपका नासिक हो जाएगा, ठीक है। महानदी सिहावा, तो बिल्कुल आपका ये आपका कौन सा हो जाएगा भैया, यानी कि बी वाला आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 97 क्या कर रहा है, बड़ा ही फेमस क्वेश्चन रिपीटेड है ये। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको के बीच सीमा कौन सा बनाता है, कौन सी नदी, तो आपका रियो ग्रांडे, ठीक है, रियो ग्रांडे। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 96 क्या कह रहा है, ये कह रहा है आपका सीवना समुद्र एवं कल्पक्कम क्रमशः किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो ये आपका जल शक्ति एवं नाभिकीय ऊर्जा, बी वाला आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 99 देखिए आपसे क्या कह रहा है आपका फरवरी 2023 में भारत के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ है, तो ये आपका कहाँ पर हुआ है भैया, तुमूर कर्नाटक, ए वाला आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है निम्नलिखित में से हंसी पैदा करने वाली गैस के रूप में जाना जाता है नाइट्रस ऑक्साइड, बड़ा ही फेमस यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 101, क्वेश्चन नंबर 101 देखिए क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश में 31 सीटें हैं, लोकसभा के लिए 80, ठीक है, उत्तर प्रदेश से निर्वाचित होते हैं। 101 क्वेश्चन का आपका कौन सा राइट हो जाएगा भैया, तो आपका 1 2 दोनों आपका सही है, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 102, बड़ा ही शानदार प्रश्नों की श्रृंखला है आपके सामने, इसको देखिएगा। ये अगर आपका आर्थिक विकास में मानव संसाधन योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो आर्थिक विकास जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास का प्रभाव, तो आपका कौन सा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें केवल 2 हो जाएगा भैया, ये आर्थिक विकास का जनसंख्या पर प्रभाव, इससे कोई मतलब नहीं है, यानी कि जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर प्रभाव, यानी कि दूसरा वाला एकदम फैक्ट क्वेश्चन है, दूसरा वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर आपका फिर 80, क्वेश्चन नंबर आपका 103, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 103 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य आपका नहीं है जिसे 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, तो आपका अंतरिक्ष अनुसंधान आपका नहीं है, डी वाला ऑप्शन, ठीक है, डी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्या कह रहा है 104 क्वेश्चन, कह रहा है भारत के हांगुल नाम का हिरण, ठीक है, हांगुल नाम का हिरण पाया जाता है, तो आपका जम्मू कश्मीर, सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका कह रहा है 105 क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ चुके हैं। 105 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी स्थित है, ये आपका कहाँ पर स्थित है भैया, जामनगर, ये आपका बी वाला आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए क्या कह रहा है आपका 106 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106 देखिए ये क्या कह रहा है आपसे भैया, यह कह रहा है कि संसद के सचिवालय में पदों के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है, तो संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है। संसद को अपने किसी सदन के सचिवालयों के स्टाफ की सेवा शर्तों को विनियमित करने का अधिकार होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या सही जवाब इसमें हो जाएगा भैया 106 का, तो ये आपका डी वाला हो जाएगा 1 2 दोनों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए भैया, अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 107, क्वेश्चन नंबर 107 देखिए क्या कह रहा है कि भारत के G20 प्रतीक चिन्ह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो प्रतीक चिन्ह में 7 पंखुड़ियों वाला कमल है, बिल्कुल सही है। प्रतीक चिन्ह के 7 पंखुड़ियों वाले 7 महाद्वीपों को प्रतिनिधित्व करती है, बिल्कुल 1 2 दोनों सही है, बी वाला ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखना मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन नंबर 108, क्वेश्चन नंबर 108 की तरफ हम लोग आ गए। कह रहा खरीदादार कौन था, यानी कि भूवास खरीदादार, तो ये आपका जो अधिकारी हिसाब किताब का प्रवीण होता है था, उसी को खरीदादार कहा जाता था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 109, क्वेश्चन नंबर 109 कह रहा है आपका निम्नलिखित में से कौन फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 सांस्कृतिक पुस्तकों का अनुवाद किया था, तो अजीजुद्दीन खान, ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 110 देखिए, क्वेश्चन नंबर फटाफट मैच करिए, बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं चीज़ों को, आंसर की आ जाने दीजिए, उसके बाद एक डिस्क्राइब वाला भी वीडियो हम बनाएंगे, ठीक है, लेकिन अलग अलग, पॉलिटी का अलग कर देंगे, हिस्ट्री का अलग कर देंगे, करंट का अलग कर देंगे, उसका भी वीडियो फुल डिस्क्राइब लेके हम आने वाले हैं, जो वीडियो एग्जाम में आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 आपका, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी किसके लिए मानक मानदंड है, मानक मानदंड, तो बिल्कुल ये देखिएगा, ये क्या हो जाएगा भैया, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण की जांच के लिए, ठीक है, बी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 111 आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 111 कह रहा है संघ वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष 6 सदस्य, वित्त आयोग में भैया 4 सदस्य होते हैं, ठीक है।
तो ये अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को प्रस्तुत करता है। 111 वाला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, ये आपका केवल 2 आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, केवल 2। 111 का क्या हो जाएगा भैया, ए वाला ऑप्शन, यानी कि केवल 2, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 112 कह रहा है नेताजी सुभाष चंद्र, बड़ा ही फेमस क्वेश्चन था यार ये कह रहा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का क्या नाम था भैया, तो रानी झांसी रेजिमेंट, ठीक है, रानी झांसी रेजिमेंट, ये आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 113। वीडियो की बैच मैं आपको देने वाला हूं बहुत बेहतरीन तरीके से, सभी लोग तैयार रहिए। जीएस में हम क्वेश्चन आपको गलत नहीं होने देंगे बस, ठीक है, प्रैक्टिस जितना करवाएंगे आप करते जाइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 113 क्या कर रहा है, भारत में जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य किस वर्ष निर्धारित किया गया है, तो यह कब तक निर्धारित किया गया भैया, 2045 तक, यानी कि आपका 2045 आपका राइट हो जाएगा, 113 वाला प्रश्न, ठीक है। फिर अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 114 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 114 ये कह रहा है आपका नीचे दो कथन जिसमें से एक अभिकथन ए दूसरे को कथन आर कहा गया है, दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु तट शुष्क रहता है, या तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी के शाखा के समांतर स्थित है और दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर वृष्टि छाया क्षेत्र में आपका स्थित है, ठीक है। 114 तो आपका क्या हो जाएगा भैया, बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपका बी वाला ऑप्शन कहने का मतलब कौन सा, कह रहा आपका ए आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, बी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 115 ये कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो रामगंगा नदी कन्नौज के पास नदी गंगा नदी में आपका मिलती है, ठीक है, ये आप देखिएगा, ये आपका सही है। उसके बाद फिर क्या कह रहा है आपसे, हाँ फिर क्या कह रहा है इसको देखिएगा, बेतवा नदी, ठीक है, बेतवा नदी की बात, तो देखिए बेतवा नदी प्रयागराज के पास, बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना मिलती है, देखिए भैया बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना नहीं मिलती, ये आपका कहाँ पर मिलती है, ये हाँ ये आपका कहाँ पर मिलती है भैया, हमीरपुर, हमीरपुर जिले के पास यमुना नदी है, उत्तर प्रदेश में है, कौन सा आपका हमीरपुर जिला, ठीक है, हमीरपुर जिला, इसी हमीरपुर जिले के पास, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसीलिए कौन सा आपका राइट हो जाएगा, केवल एक, केवल एक, है ना, कौन सा सही हो जाएगा, 115 का देखिएगा, 115 का डी, यानी कि केवल एक, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 116, क्वेश्चन नंबर 116 बड़ी तेजी के साथ हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। कह रहा है दिसंबर 2022 में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक के अनुसार टीयर फर्स्ट में निम्नलिखित में से कौन सा अति उच्च सामाजिक प्रगति के शीर्ष 3 स्थानों पर है, तो आपका कौन सा है भैया, पांडिचेरी, लक्षद्वीप और गोवा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 117, क्वेश्चन नंबर 117 की तरफ हम लोग आ चुके हैं तेजी से, ठीक है। ये एजेंडा 21, ये देखिए रियो शिखर सम्मेलन 1992 का देखिए रियो शिखर सम्मेलन 1992 की बात कर रहा है, ठीक है, रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 संबंधित है, तो ये एजेंडा 21 भैया किससे संबंधित है आपका, बिल्कुल आपको पता होगा, एजेंडा की बात करेगा। क्वेश्चन नंबर 117 का आप देख लीजिए क्या हो जाएगा भैया, आपका सतत विकास से, ठीक है, किससे, एजेंडा 21 मतलब सतत विकास, ये आप बी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 123, क्वेश्चन नंबर 123 की थोड़ा सा देख लीजिए आप, ये कह रहा है नीचे दो कथन दिए गए, अभिकथन ए दूसरे को कहा गया, फरवरी 2023 में 12 चीतों को दक्षिण अफ्रीका से भारत लाया गया, चीतों की आबादी को सुधारना भारत की प्राथमिकता है, 123 का आप देख लीजिए क्या इसमें आपका सही